आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं। प्रीलिम्स 2021 पेपर 1 सेटे है। पिछले क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 8 का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से पहला, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। दूसरा, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। तीसरा वाक्य, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या है? इसमें सही वाक्य का चुनाव करना है। 3 वाक्य दिए गए हैं मुद्रा अवमूल्यन के विषय में। 4 विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न में। विकल्प ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 3, डी 2 और 3। सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। मुद्रा अवमूल्यन के विषय में प्रश्न है तो सबसे पहले हमें मुद्रा अवमूल्यन समझना होगा। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ मुद्रा के क्रय शक्ति कम हो जाना से होता है। इसे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी भी कहते हैं। अवमूल्यन आर्थिक शब्दावली है। जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कर दी जाए, निवेश को बढ़ावा मिल सके, इस उद्देश्य से, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। विनिमय दर में की गई कटौती को अवमूल्यन कहते हैं। भारत में 1947 से अब तक समय समय पर अवमूल्यन हुए हैं। भारतीय रुपये का अवमूल्यन क्रमशः वर्ष 1949, 1966, 1991 समय समय में हुआ है। अवमूल्यन होने से आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि होती है। प्रश्न में दिए गए वाक्यों को देखें तो मुद्रा अवमूल्यन विदेशी बाजार में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, क्योंकि यदि किसी देश की मुद्रा में अवमूल्यन हो जाता है तब मुद्रा की क्रय क्षमता घटती है। पहले की तुलना में अधिक धन में कम वस्तुएं ही आ पाती हैं और विदेशी मुद्रा जिसकी क्रय क्षमता अधिक है उसके साथ बाजार प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाने की संभावना अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। वाक्य 1 दिए गए परिस्थिति के संबंध में उचित है या दिए गए परिस्थिति से संबंधित है, तो वाक्य 1 तो सही है। आगे के वाक्यों में दिया गया है, मुद्रा अवमूल्यन घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को नहीं बढ़ाता, इसके विपरीत घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को घटाता है। यह दी गई परिस्थिति से संबंधित नहीं है। मुद्रा अवमूल्यन व्यापार संतुलन में सुधार नहीं लाता है। व्यापार अधिक क्रय क्षमता वाले मुद्रा के लिए अनुकूल होने लगती है और जिस मुद्रा का अवमूल्यन हुआ हो उसके प्रतिकूल होने लगती है। तो दिया गया वाक्य इस परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। मुद्रा अवमूल्यन घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को नहीं बढ़ाता, इसके विपरीत घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। वाक्य 2 दिए गए परिस्थिति से संबंधित नहीं है। मुद्रा अवमूल्यन व्यापार संतुलन में सुधार नहीं लाता। व्यापार अधिक क्रय क्षमता वाले मुद्रा के लिए अनुकूल होने लगती है और जिस मुद्रा का अवमूल्यन हुआ हो उसके प्रतिकूल होने लगती है। तो वाक्य 3 दिए गए परिस्थिति से संबंधित नहीं है। अतः विकल्प ए केवल 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प 1 में केवल 1 दिया हुआ है और वाक्य 1 ही हमारा सही है। बी में 1 और 2 दिया हुआ है, तो 1 तो सही है पर 2 सही नहीं है, तो इस विकल्प को हम नहीं ले सकते। विकल्प 3 में केवल 3 दिया हुआ है और वाक्य 3 गलत है, तो इस विकल्प को भी हम नहीं ले सकते। विकल्प डी में 2 और 3 दिया हुआ है जो कि दोनों गलत हैं। दोनों वाक्य दी गई परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, तो इस विकल्प को हम नहीं ले सकते। ऑप्शन ए केवल 1 ही सही है। विकल्प ए केवल 1 ही सही है। वाक्य 1 विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, यही सही है। हमें हमारा उत्तर मिल गया है। इस प्रश्न में बस इतना ही। आगे के प्रश्न हमारे आगे के वीडियो में। धन्यवाद।